जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी क्षेत्र में है और यहाँ से एक हैरान करने वाला मामला हमारे सामने आ रहा है। आपको बता दें, एक रेखा नाम की महिला जो पिछले 5 साल से एक व्यक्ति जिसका नाम विशाल बताया जा रहा है, उसकी फोटो आप देख रहे होंगे, वो उसके साथ रिलेशनशिप में रह रही थी और उसकी एक बेटी भी थी। अचानक कल उसकी डेथ हो जाती है। परिवार को ये फ़ोन दिया जाता है, कॉल किया जाता है कि आपकी बहन की इस तरीके से डेथ हो गई है। जानकारी के मुताबिक रेखा की जीभ काट दी गई थी। रेखा के शरीर पर चोट के निशान थे। इसका वीडियो परिवार के साथ मौजूद है। मैम, क्या नाम है आपका? राखी जी, आप कौन है और इनकी बहन का क्या नाम है? आपकी बहन का रेखा नाम था। रेखा नाम है। कब उनकी डेथ हुई है? कल हुई है उनकी डेथ। अब परसों मेरी बात हुई थी मेरी बहन से। हाँ। सही थी, वो मेरे घर से। वो अपने घर पर ही रह रही थी अपने पति के साथ? हाँ। क्या नाम है उसका? विशाल। विशाल नाम है। कितने साल से इसके साथ रह रही थी? हो गई थी 5 साल। 5 साल से इसके साथ रह रही थी। तो ये रिलेशनशिप में रह रही थी। हाँ। इनका कोई बच्चा भी है? हाँ, बेटी है। 5 साल की। क्या आपको? 4 साल की। हाँ। कैसे आपको पता लगा कि आपकी बहन की डेथ हो गई है? फोन आया था 2:30 बजे मेरे किसने फोन किया? रात में 2:30 बजे? नहीं, दिन में। किसने फोन किया? 11 बजे पहुंची थी। मेरे भाई ने करा था, भाई तेरे को कुछ पता है? तेरा बहन खत्म होगी। मैं उसी टाइम बस में बैठी, रात को 11 बजे पहुंची। पहुंचने के बाद मेरी बहन की जो लड़की थी छोटी वाली, उसने मुझे अपने आप ही बताया सब कुछ। ये ना मेरी मम्मी की जीभ काट दी। एक औरत थी उनके साथ और मेरी बुआ सपना थी, उसने मारे चाटे चाटे। विशाल मेरे पापा ने मारा उसको। उसकी बाल मम्मी पकड़ को के अंदर खींच के लाते थे अंदर। रेखा को? हाँ, बहुत मारते थे, बहुत मारते थे। वो भागती थी अपने बचाव के लिए, तो खींच के अंदर तालों में रखता था बंद करके। विशाल रखता था और उसकी बहन सपना थी। इसके साथ ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। हाँ। जी। तो मैम, ये जो पुलिस अभी कह रही है कि हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, इस तरीके से कह रही है पुलिस कुछ? पोस्टमार्टम तो पुलिस वाले यूँ कह रहे हैं, अपने घर जाके बैठो, आराम करो, कोई फायदा नहीं है पोस्टमार्टम में। और मेरा कहना ये है कि मुझे कातिल चाहिए। पोस्टमार्टम कह रहा जब करेंगे बॉडी तू ले। अरे भाई, बॉडी मैं लूं, वो मुलजिम कातिल कहाँ है? कातिल तो वो आदमी उसका बिठा रखा, उसको ये हाथ नहीं लगा रहे। धमकी क्या मिल रही है आपको? मुझे धमकी ये दी है, मेरी छोटी बहन को आईओ कहता है अभी हमें डीसीपी ऑफिस ले गया, एसडीएम ले गया, हमें एसडीएम से नहीं मिलाया, बाहर के बाहर ले आया, अकेला अंदर गया, क्या करा हमें नहीं पता। मेरी छोटी बहन को कह रहा है कि अपनी बड़ी बहन को समझा, ज्यादा बोल रही है, यानी मुझे समझाए। सारे बयान झूठे। और भाई तुम्हारे सारे बयान झूठे हैं। अपनी बहन को समझा, ज्यादा बोल रही है, कहीं इसी को उल्टा लटका दे हम। किस लिए लटका देंगे? यही मेरा सवाल है, किस लिए लटकाएंगे? मुझसे नहीं, मेरी छोटी बहन को कहा अपनी बड़ी दीदी को समझा ले, कहीं इसी को हम उल्टा लटका दे। अभी आप क्या चाहती हैं मैम? हम तो ये चाहते हैं, हमको कातिल जब न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। मेरी बहन को इसने, विशाल ने, इसकी बहन ने, इसके भाई ने मारा। जी। तो देखिए, परिवार यहाँ पर इंसाफ मांग रहा है और एक महिला जिसका नाम रेखा है, उसके मरने के बाद भी उसको इंसाफ नसीब नहीं हो रहा है। तो समझिए दिल्ली के अंदर किस तरह की स्थिति है और लगातार महिलाओं के इस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद उनकी हत्याएं जो की जा रही है, बेहद गंभीर सवाल है। देखना होगा पुलिस इस पर क्या कार्रवाई आगे भविष्य में कर पाती है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। ये पूरा मामला जो है मेट्रो विहार थाने का बताया जा रहा है। धन्यवाद। मैं विजय ठाकुर।